मैं दिवाकर मिश्रा चक्रव्यूह का सदस्य। आज महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इधर उपचुनाव भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं का उपचुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति से आप वाकिफ़ हैं कि भाजपा के शीर्ष नेता पैसे के साथ पकड़े गए हैं। इसके पहले भी एक नेता पैसे के साथ पकड़े गए हैं। क्या हुआ और क्या होगा आप सब जानते हैं कि कुछ होना नहीं है। किसी तरह से उनको चुनाव तक निकाल देना है। वो अभी चुनाव के पहले जो भी दे रहे हों स्पष्टीकरण, लेकिन आज 20 तारीख को चुनाव समापन के बाद कोई किसी को नहीं पूछता कि क्या हुआ था। चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करेगा, सब जानते हैं। चुनाव आयोग एक कठपुतली है। भारत में यह जो 2014 के बाद जो स्थितियां रही हैं, चाहे न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हो या चुनाव आयोग की बात हो या ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो, मतलब कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके साथ एक विडंबना है कि सरकार के प्रति कितने वफादार हैं, एक होड़ सी लग गई है। भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के लोकतंत्र के प्रति संवैधानिक संस्थाओं की निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष के प्रति, दल विशेष के प्रति निष्ठा भारत के लोकतंत्र के लिए कितना घातक है सबको पता है। जो लोग इस पद पर बैठे हैं आजीवन नहीं बैठे रहेंगे। आजीवन किसी की सत्ता भी नहीं रहती। सबको एक दिन कुर्सी छोड़ना है। कुर्सी छोड़ने के बाद भी अगर आपका मान सम्मान हो रहा है तभी समझिए कि आपने कुछ अच्छा काम देश के लिए किया है। मैं मानता हूं कि 100% लोग आपका मान सम्मान नहीं करेंगे किसी भी हालत में हो, लेकिन 50% लोग तो करें। लेकिन क्या चुनाव आयोग को 5% लोग भी इस आयुक्त को मानेंगे, उनका सम्मान करेंगे? मुझे नहीं लगता। चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी निष्ठा व्यक्ति विशेष और दल विशेष के प्रति निभा रहा है। यह शुरू से देखा जा रहा है। किसी सवाल का सही जवाब न देना, उल जुलूल शायरी करना, किसी को आईना दिखाना, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, चुनाव आयुक्त का काम नहीं है। चुनाव आयुक्त को दूसरे के आईना दिखाने के बजाय उस आईने की धूल खुद ही साफ करनी चाहिए, जो नहीं कर रहा है। सवालों का सही जवाब दीजिए, जो भी संदेह है उसको दूर कीजिए। ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से अपने कार्यकाल में दायित्व के प्रति असफल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव 9 विधानसभाओं में, वहाँ तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं जो लोकतंत्र के प्रति एक कलंक के रूप में याद किया जाएगा, काला इतिहास के रूप में याद किया जाएगा। क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है
कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। चुनाव आयोग अगर किसी चीज़ को इंगित करता है तो उसका पालन कराना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को रोका गया वोट देने से, उनको बूथ के पहले पुलिस के द्वारा आईडी चेक करने के नाम पे प्रताड़ित किया गया, उन्हें हर तरह से बूथ के अंदर नहीं जाने दिया गया किसी विशेष वर्ग के मतदाताओं को। यह बहुत ही डरावना है, यह निश्चित रूप से सही नहीं है। अगर चुनाव एक पार्टी के लिए कराना है तो इससे अच्छा है कि मत कराओ, विजेता घोषित कर दो, जैसे गुजरात में कुछ सीटों पे हुआ था, सबका पर्चा खारिज करके ज़बरदस्ती घोषित कर दिया गया। या तुम्हारे पास और भी हथकंडे हैं जो करते हो, जैसे हरियाणा में किया था। हरियाणा में पूरी हारी हुई बाजी चुनाव आयोग ने जिता दी। 20 सीटों पे पुनर्मतदान और पुनर्गणना की बात हुई थी, जिसको चुनाव आयोग ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की पर्चियों के मिलान के संदर्भ में भी बोला था, लेकिन चुनाव आयोग किसी की नहीं सुनता। आज उस तरह की चीज़ें देखी गई जो भारत के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरा है। सब जानते हैं, पार्टी भी जानती है, हर पार्टी जानती है, जो कर रहे हैं उस पार्टी के लोग भी दबे स्वर में कहते हैं कि इस चुनाव से कोई फायदा नहीं है, जब हमें ही जीतना है तो चुनाव कराने से फायदा क्या है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मतलब न्यायालय हो, या जिस तरह भी देश के लोकतंत्र की रक्षा हो सके, संविधान की रक्षा हो सके, उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, न कि उनकी निष्ठा किसी व्यक्ति विशेष और किसी दल विशेष के प्रति होना चाहिए। आज स्थिति यह है, ये कमी किसकी है कि एसबीआई आज ताइवान जैसी कंट्री से सैकड़ों मिलियन डॉलर कर्ज ले रहा है। क्या हमारी स्थिति इतनी खस्ता हो गई? हम किस भ्रम में जी रहे हैं? देश के ऊपर जो कर्ज है उसका ब्याज भी देश नहीं दे पा रहा है। आगे की स्थिति क्या होगी सब जानते हैं। यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कर्ज लेके घी पीने वाली जो स्थिति है वह भारत के लिए कितना घातक होगी आगे 10 वर्षों में पता चल जाएगा, चाहे सरकार किसी की भी रहे। इनकी रहे तो अच्छा है, क्योंकि उस बुरी स्थिति को दूसरा कैसे संभालेगा। आज लोकतंत्र, संविधान सब एक दिखावा मात्र रह गया है सत्ता के लिए, और इस चीज को बचाने की जिम्मेदारी केवल सत्ताधारी पार्टी के लिए नहीं है, आम नागरिकों की भी है, बुद्धिजीवियों की है, पत्रकारों की है, और जो भी समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको अपने स्तर से आवाज़ उठानी चाहिए कि हम जो भी काम करें
कम से कम संवैधानिक दायित्वों पर बैठे लोग जो भी काम करें वो उनकी निष्ठा लोकतंत्र और संविधान के प्रति हो, नहीं तो ऐसे अफवाह जिस तरह से मची हुई है हर तरह से कि देश सुरक्षित हाथों में है, सब देख रहे हैं मणिपुर की क्या स्थिति है। अब नागालैंड भी उसी स्थिति में घुसने को तैयार है, बंगाल उसी स्थिति में घुसने को तैयार है और धीरे धीरे यूपी को भी अखाड़ा बनाने की तैयारी हो रही है। यह दीर्घकालिक नुकसान है। यह भारत पे एक कलंक की तरह से है और यह दाग सैकड़ों वर्षों तक नहीं जाएगा अगर इसको जल्दी संभाला नहीं गया। आज इस वीडियो के लाने का केवल एक मकसद है। आप लोग सभी जानते हैं, सब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, ईडी क्या कर रही है, सीबीआई कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। उनकी भूमिका सबने देख ली। अब बारी है बुद्धिजीवियों की, जो तटस्थ पत्रकार है उनकी। देश अब भी तमाम बुद्धिजीवियों से भरा है। सबको अपने स्तर से उठना होगा, जगना होगा और देश को भ्रम से निकालना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।